Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरि नाम संकीर्तन यज्ञ की समवेत भक्त वृंद की निताई गौर प्रेमानंदी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का साप्ताहिक सत्संग कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत। काफ़ी मेहनत के बाद एक जगह मिलता है, कभी एफेक्ट, कभी हनुमान, कभी क्या, कभी वो छोटा वाला नर्सरी वाला रूम। ठीक है, आज हम इस अध्याय के आखिरी श्लोक पर पहुंच गए हैं। ये हमने चालू किया था, जितना मुझे याद है मेरे नोट्स में लिखा था 4 मई को 2025 हमने ये अध्याय शुरुआत किया था 11वें स्कंद का 15वां अध्याय, श्री कृष्ण द्वारा योग सिद्धियों का वर्णन। तो आज है 11 स्कंद 11 अध्याय 15 श्लोक क्रमांक 36। अहम आत्मांतरो बाह्यो अन्वातर सर्वदेहिनां यथा भूतानि भूतेषु बहिरंत स्वयं ततः। अनुवाद। जिस तरह समस्त भौतिक शरीरों के भीतर तथा बाहर
एक जैसा भौतिक तत्व उपस्थित रहते हैं, उसी तरह मैं किसी अन्य वस्तु से आच्छादित नहीं किया जा सकता। मैं हर वस्तु के भीतर परमात्मा रूप में और हर वस्तु के बाहर अपने सर्वव्यापक रूप में उपस्थित रहता। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं, जिस तरह से प्रकृति के जो अग्नि, जल, वायु सब शरीर के अंदर रहते हैं, वैसे ही शरीर के बाहर रहते हैं। उसी प्रकार से भगवान कृष्ण परमात्मा के स्वरूप में अंदर भी हैं और हर पूरी सृष्टि में भी व्याप्त हैं। तो इस श्लोक से संबंधित मैंने सोचा एक चौथे स्कंद में एक कथा आती है, पुरंजन की कथा। एक राजा पुरंजन की कथा आती है। कई अध्याय हैं उसमें, तकरीबन 25वें अध्याय 24वें अध्याय से 4 अध्याय उसमें आते हैं। तो हम उसमें से थोड़ा भाग अभी लेंगे, बाकी भाग बाद में लेंगे। ध्रुव महाराज की कथा सुनी है सबने। छोटे से बालक थे और उनकी 2 माताएं थी, एक अपनी माता थी और एक सौतेली थी। एक का नाम था सुनीति, एक का नाम था सुरुचि। नाम से ही पता चलता है। तो जो राजा उत्तानपाद थे, ध्रुव महाराज के पिताजी, उनको सुरुचि ज़्यादा पसंद थी, सुनीति ज़्यादा पसंद नहीं थी। और ध्रुव महाराज सुनीति के पुत्र थे। तो ऐसी कथा है। फिर वो एक बार सुरुचि का पुत्र उत्तम महाराज की गोद में बैठा हुआ था। तो अपने भाई को पिताजी की गोद में बैठा देखकर ध्रुव महाराज बोले, मैं भी जाके बैठता हूँ। जैसे बैठने गए तो सुरुचि जो थी उसने उनको नीचे खींच दिया। बोला कि इनकी गोद में बैठने का अधिकार उसको है जिसने मेरे कोख से जन्म लिया है। और उत्तानपाद राजा भी बिल्कुल देखते ही रह गए, कुछ विरोध नहीं किया, चुप रह गए। ध्रुव महाराज देख रहे थे अपने पिताजी को कि कुछ बोलेंगे। और सुनीति ने एक वाक्य बोला कि आपको अगर पिताजी की गोद में बैठना है तो भगवान नारायण से आप तपस्या करो, प्रार्थना करो और मेरी कोख से जन्म लो। इस तरह से सांप की तरह फुफकारते हुए ध्रुव महाराज 5 वर्ष के बालक अपनी माता सुरुचि के पास आए और सुनीति के पास आए। तो सुनीति ने देखा पुत्र बहुत ही क्रोधित है, पूछा क्या हुआ। तो वो बोल नहीं रहे थे। तो महल में जो बाकी दासियां थी उन्होंने बताया कि ऐसा हुआ। तो सुनीति ने बताया ध्रुव महाराज को कि जो तुम्हारे पिताजी हैं वो मुझे एक दासी के समान भी नहीं समझते हैं। तो किसी के प्रति गलत या एक वैर, एनिमी की भावना मत रखो, दुश्मन की भावना न रखते हुए अपने कर्म को स्वीकार करो और भगवान की उपासना करो। तो उन्होंने पूछा भगवान कहाँ मिलेंगे। उनकी माता ने बोला भगवान, ऐसा सुना है संत लोग जंगल में जाते हैं भगवान को ढूंढने के लिए। तो वो निकल गए। बीच में नारद मुनि मिले। नारद मुनि ने, क्योंकि जब जीव जो है भगवान की खोज करता है तो भगवान गुरु को भेज देते हैं। गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीजी। गुरु की कृपा से कृष्ण मिलते हैं, कृष्ण की कृपा से गुरु मिलते हैं। तो उन्होंने पहले तो उनको बोला कि तुम तो छोटे से बालक हो, अभी खेलने कूदने के दिन है, टॉफ़ी खाने के दिन है, अभी ये सब क्या करके निकल गए। ध्रुव महाराज ने बोला मेरी महत्वाकांक्षा ऐसी है कि मेरे पिताजी से बड़ा राज्य नहीं, मेरे पिताजी के पिताजी मनु से बड़ा राज्य नहीं, उनके भी पिताजी मतलब ब्रह्मा जी से बड़ा राज्य चाहिए मुझे। सृष्टिकर्ता से भी बड़ा राज्य चाहिए। नारद जी अचंभित हो गए। 2-3 श्लोक बोलते हैं कि क्षत्रियों को देखकर अचंभित होता है कि इतना बालक भी इतना क्रोध कर सकता है। फिर उन्होंने बताया कि यहाँ पे पास में एक जंगल है, उसका नाम है मधुवन, वहाँ जाओ
ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र दिया और ध्रुव महाराज ने 6 महीने के अंदर अंदर भगवान को प्रसन्न कर दिया। वो कथा है ऐसी। तो ये जो ध्रुव महाराज थे, उनके वंश में एक राजा आए प्राचीन बरही। प्राचीन बरही भक्त के वंश में आए थे, मगर भक्ति विशेष नहीं करते थे। वो कर्मकांडी यज्ञ वगैरह करते थे बहुत सारे, और इतना यज्ञ करते थे, एक यज्ञ की अग्नि समाप्त होने से पहले दूसरा यज्ञ की तैयारी रेडी रहती थी। एक यज्ञ के बाद दूसरा यज्ञ के बाद दूसरा यज्ञ। तो उसमें कई पशुओं की बलि चढ़ाई जा रही थी। और यज्ञ का ऐसा होता है, यज्ञ में शुद्ध घी वगैरह तो चाहिए ही, शुद्ध ब्राह्मण चाहिए जो परफेक्ट मंत्रों का उच्चारण करें। और वो मंत्र जब अंत में बोला जाता है, तब जो पशु की बलि दी है वो पशु को वापस जीवित कर दिया जाता है। तो समझ में आता है कि ये मंत्र सही बोला गया है। तो उसमें अगर जीवित नहीं हुआ, यानी कि वो पशु की बलि का पाप आपको लगता है। इसीलिए कलयुग में बोला गया है कि कलौ पंच विवर्जयेत, 5 वस्तु कलयुग में, उसमें एक ये यज्ञ भी आता है। तो और इसीलिए नारद मुनि उनके पास आते हैं, पुरंजन के पास, प्राचीन बरही के पास। और ये यज्ञ के बारे में ही, ये जब जो पशु की बलियों को देखकर ही जो जयदेव गोस्वामी ने एक स्तोत्र लिखा है, दशावतार स्तोत्र, तो उसमें हर अवतार, वामन अवतार, वरा अवतार के वर्णन है। उसमें बुद्ध अवतार के बारे में एक श्लोक आता है, निंदसि यज्ञ विधेर अहह श्रुति जातम सदय हृदय दर्शित पशुघातम केशवधृता बुद्ध शरीरा जय जगदीश हरे। तो निंदसि यज्ञ विधे, बुद्ध जब आए थे तो उनका मुख्य रूप से प्रचार ये था कि वेदों को मत मानो। यज्ञ विधि को निंदा कर दिया उन्होंने। क्यों? क्योंकि सदय हृदय पशुघातम, जब उन्होंने देखा कि पशुओं की ऐसी बलि चढ़ रही है वेदों के नाम से, तो उन्होंने वेदों को इसलिए शून्यवाद, सब कुछ शून्य है, निर्वाण है। बौद्ध लोग ऐसा मानते हैं। अभी हम देखते हैं बौद्ध लोग ही मांसाहार कर रहे हैं, जबकि बुद्ध आए थे पशुओं की बलि रोकने के लिए। तो नारद मुनि आए, उन्होंने पुरंजन को बताया कि आपकी मृत्यु के उपरांत ये जितने पशुओं को आपने मारा है, और ऐसा एक 3D पिक्चर जैसा दिखाया कि ये सब आपको खाने के लिए आ रहे हैं, आपके मांस को नोच रहे हैं। और फिर पुरंजन राजा को एक कहानी सुनाई। कहानी सबको अच्छी लगती है सबको अच्छी लगती। तो क्योंकि 4-5 अध्याय हैं, पूरा तो मैं नहीं कर पाया। आपने देखा होगा मैंने एंट्री मारी थी कान में ईयरफोन लगा के, तो जितनी मैंने पढ़ा और सुना मैं आपको सुनाता हूँ। आगे का भाग जैसे बताते हैं अगली। तो पुरंजन के बारे में बताया जाता है। ये प्राचीन बरही को बताया कि एक राजा था, उसका नाम था पुरंजन। तो इसमें बहुत सारा एक कंपैरिजन करते हैं कि ये क्या, पुरंजन कौन था, ये था। तो पुरंजन को बताया जाता है वो जीव जो इस संसार में आता है। हम सब अपना अपना विचार कर सकते हैं ये कहानी सुनते हुए। तो पुरंजन जो है, 2 लोगों को पुरंजन बोल। पूर्व मतलब एक शहर है और उसमें रहने वाला व्यक्ति वो पुरंजन। तो 2 लोग इस शरीर में रहते हैं, एक आत्मा और एक परमात्मा। मगर परमात्मा इस शरीर से उसको कोई सुख दुख या ऐसी कोई अपेक्षा नहीं होती, निर्लिप्त रहता है, डिटैच। जैसे वही कोई चिपकाने वाला था ना, यहाँ चिपकाओ फिर निकालो नोट, फिर यहाँ चिपकाओ, कहीं भी निकल सकता है, तो वैसा। तो ये शहर जो है, ये 9 द्वार पूरे देही। इस शहर में 9 द्वार हैं।
और 9 द्वार यानी कि 2 कान, 2 आँख, 2 नाक, मुंह, गुदा द्वार और जननेंद्रिय, 9 द्वार का ये शरीर में आत्मा आता है। उस पुरंजन का एक मित्र होता है, उसका नाम है अविज्ञात। अविज्ञात यानी कि परमात्मा। और इस शहर में जो दीवारें होती हैं वो हैं इस शरीर की त्वचा के जैसा। इस शहर में जो ऊंचे ऊंचे खंभे होते हैं वो नाक और सिर के जैसे हैं। इस शहर में जो नालियाँ और इस तरह से नहर होती है वो हमारी नाड़ियों के जैसा है। और जो रिंकल्स बोलते हैं, झुर्रियाँ पड़ जाती हैं वो। फिर जो इस शहर में जो खिड़कियाँ हैं वो हैं ये आँखें, और खिड़कियों के जो दरवाजे हैं वो हैं ये आँखों की बंद होने वाली पुतलियाँ। और इस शहर में 3 प्रकार के घर 3 धातुओं से बने हैं, लोहे से, सोने से और चांदी से। वो 3 गुण हैं। 3 गुण का शरीर होता है। कभी रजोगुणी शरीर होता है, कभी तमोगुणी शरीर होता है, कभी सत्वगुणी शरीर होता है। अलग अलग प्रकार के महलों में पुरंजन रहता है। और इस शहर का जो कैपिटल है, जो राजधानी है, वो है सर। और इसमें अलग अलग फ्लोर्स हैं। तो अलग अलग फ्लोर्स की, कोई मणि से बना है, कोई डायमंड से बना हुआ है, कोई अलग अलग। तो ये अलग अलग एंजॉय करने की हमारी इच्छाएं हैं। और यहाँ पे कुछ कुछ ऐसी जो चौक हैं, चौक होता है ना शहर में, ये पूरा भागवतम का बता रहा हूँ बैठ के। उसमें अलग अलग रास्ते ऐसे ऐसे मिलते हैं, तो बताते हैं नाक का, आँख का और मुंह का रास्ता मिलता है। कभी हम आई ड्रॉप डालते हैं तो मुंह में कड़वा लगता है, वो रास्तों की क्रॉसिंग्स हैं। और जो सोने का जगह है जहाँ पे विश्राम करते हैं वो चेतना है, जो जीव की चेतना होती है। और अलग अलग जो खुशबुएं हैं वो इंद्रियों के विषय हैं। तो जब पुरंजन ऐसे घूमता रहता है इस शहर में, अचानक से उसको एक सुंदर सी युवती स्त्री दिखती है। उसका नाम होता है पुरंजनी। पुरंजनी बताया जाता है वो है भौतिक बुद्धि। जैसे इस संसार में आत्मा आता है तो उसको एक भौतिक बुद्धि दी जाती है। और उस पुरंजनी के 10 सेवक होते हैं। वो 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, आँख, नाक, जिह्वा, त्वचा, कान। ये 5 ज्ञान, इस संसार का ज्ञान लेने के लिए आँख, नाक, जिह्वा, त्वचा और कान। और 5 कर्मेंद्रियां होती हैं, चबाने के लिए मुंह और जननेंद्रिया, गुदा द्वार, पैर और हाथ, ये 5। तो ये 10 सेवक होते हैं। और इन 10 सेवकों की हजारों पत्नियां होती हैं। पुरंजनी के 10 सेवक, हजारों पत्नियां ने हजारों एंजॉय करने की इच्छाएं, भोग करने की इच्छाएं। और इस शहर को एक जो कमांडर इन चीफ होता है बचाने के लिए, एक ऐसा सर्प होता है जिसके 5 फन होते हैं। ये सर्प क्या है? ऐसा बताते हैं इस शरीर में 5 प्रकार के प्राण होते हैं, प्राण वायु। तो प्राण एक पहला होता है, उसके अलग अलग नाम हैं। एक है प्राण वायु। प्राण जो है जब हम सांस लेते हैं और जो भी चीज़ ऊपर से नीचे जाती है उसको बोलते हैं प्राण वायु से होता है। अपान वायु जो निष्कासन करना और इस नीचे चलता है वो वायु। एक समान वायु होता है, वो आपके पचन में काम आता है, आपको बैलेंस रखने में काम में आता है। तीसरा। चौथा है उदान वायु। उदान वायु मतलब जो बोलने में और सोचने में ये हमको मदद करता है। और आखिरी 5वां वायु है व्यान वायु। व्यान वायु वो है जो आपके रक्त को पूरे शरीर में चलाता है। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान। तो ये 5 प्राण वाला जो सर्प है इस शरीर की रक्षा करता है। और ये पुरंजनी जो है वो एक पति को खोज रही थी।
तो पुरंजनी का पूरा वर्णन बताया गया कि उसका बड़ी सुंदर थी, उसका चेहरा वो है, मतलब इसमें पूरा जैसे एग्जाम्पल जैसा है, तो वो ज्ञान लेने के लिए चेहरा है, सिर है, उसके शोभनीय दांत थे वो स्वाद लेने के लिए, और कानों में कुंडल थे, वो बताते हैं भक्ति के बारे में श्रवण करने के लिए कुंडल थे, मगर वो थोड़ी सी सांवले रंग की थी। तो सांवला रंग क्यों बताया जाता है? क्योंकि वो जीव, इसमें उपमा बहुत सारी दी गई है, खाने वाला उपमा नहीं, समझने वाला। तो सांवले जैसी क्यों है? क्योंकि कृष्ण को जीव भूल जाता है, इस संसार में आता है तो उसको समझ में नहीं आता। अंधकार, इस एक श्लोक आता है ना गीता में कि यहाँ पे न तो इलेक्ट्रिसिटी है, यद गत्वा न, वो श्लोक कौन सा है? हाँ, न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, कि यहाँ पे सूर्य की, ऐसा धाम मेरा जो है यहाँ पे सूर्य की आवश्यकता नहीं है, चंद्रमा की आवश्यकता नहीं है, न इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता है, वो स्वयं प्रज्वलित धाम है। मगर इस संसार को तमस बोलते हैं, इसलिए श्लोक आता है ना, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, ये तमस है, अंधकार है, यहाँ लाइट बंद हो जाएगी तो अंधेरा हो जाएगा। आध्यात्मिक संसार ऐसा नहीं, आध्यात्मिक संसार में शरीर में से ही लाइट निकलती है, जो ब्रह्म ज्योति जिस पे योगी लोग ध्यान लगाते हैं वो कृष्ण के शरीर की ज्योति है, ऐसा। और कोई बोलेगा मगर वहाँ पे भी तो दिन होता है, रात होता है, शरद पूर्णिमा होती है, चंद्रमा दिखता है, वो ड्रामा के लिए, उसके बिना काम नहीं चलेगा, ऐसा नहीं, ऐसा। और तो ये पुरंजनी सांवले रंग की होती है, उसने गोल्डन साड़ी पहनी होती है और एक येलो कलर की बेल्ट पहनी होती है, तो वो रजोगुण का प्रतिनिधि है। दो पैर होते हैं जिसमें पायल होती है, तो वो बताते हैं गुरु के प्रति समर्पण। और अन्य शरीर में जो वर्णन है राग और द्वेष, और परस्पर आपस में जीव और प्रकृति, ये भौतिक संसार और आत्मा आपस में आकर्षित रहते हैं। तो पुरंजन जैसे ही पुरंजनी को देखता है तो क्या पूछता है, आप कौन हैं? ये एक सर्प को आप लेके आए हैं, ये कौन है? वो भी एक सर्प को लेके आते हैं। और ये इतने सारे सेवक कौन है? 10 सेवक लाए, उनकी 1000 पत्नियां हैं। क्या आप भवानी हैं, यानी कि शिव जी की धर्मपत्नी? क्या आप सरस्वती हैं या आप लक्ष्मी हैं? तो प्रभुपाद लिखते हैं कि जब एक जीव इस संसार में आ जाता है तो ये पूछना चाहिए कि भगवान कौन है, मैं कौन हूँ, भक्ति कैसे करना है। मगर वो प्रश्न क्या पूछता है, कैसे इंद्रिय तृप्ति करना है, क्या मैं पढ़ाई करना चाहिए जिससे ज़्यादा कमा सकता हूँ, कितना कमाने से कैसी पत्नी मिलेगी, मतलब एक प्रकार से। तो भौतिक प्रश्न न करके आध्यात्मिक प्रश्न करना चाहिए। तो पुरंजनी को जब ये सवाल किया जाता है तो पुरंजनी क्या बोलती है, आई डोंट नो, मैं बस यहाँ पे आ गई, कैसे तो आ गई, मुझे पता नहीं मैं कौन हूँ, और मैं भी राजी हूँ, आप भी राजी हो, मैं भी राजी हूँ। तो आप इस 9 द्वार पूरे देही, इस 9 द्वार वाले शहर में आप रहो। और इन द्वारों के बारे में और थोड़ा वर्णन आता है कि 5 द्वार जो हैं वो पूर्व दिशा में हैं। कौन कौन से? 2 आँख, 2 नाक और 1 मुंह, ये पूर्व दिशा में है। 2 कान, एक दक्षिण दिशा में है, एक उत्तर दिशा में है, बाकी पश्चिम दिशा में है। और आँखों का अलग अलग नाम दिया है, एक आविर्मुखी है, एक खद्योता है। नाक का जो 2 द्वार हैं उनको नलिनी और नालिनी बोला गया है, मुंह को रसना बोला गया है। तो इस तरह से इस शरीर में रहने लगता है पुरंजन राजा, एंजॉय करते रहता है। एक दिन वो शिकार करने के लिए जाता है जंगल में, और जंगल में क्योंकि उसके पास तीर और बाण होता है, कमान होता है, तो काफ़ी सारे पशुओं की हत्या करता है, जितना कि नहीं करना चाहिए। हर चीज़ का शास्त्र में नियम दिया गया है कितना करना चाहिए। मगर अक्सर हम देखते हैं कि जब एक बार व्यक्ति के पास शक्ति आ जाती है, पावर आ जाती है, तब वो भूल जाता है कि उसको क्या करना है।
इसलिए कई बार ऐसा भी बताया जाता है कि किसी को पहचानना है कि वो कौन है तो उसको पावर दे दो, बड़ा बना दो, फिर पता चलेगा। ऐसा तो पुरंजन, तो वो बताया जाता है कि एक तरह से वो दुनिया भर का पाप करता है, गलत कार्य करता है, मगर फिर वो घर में आता है। तो पुरंजन का एक रथ है, रथ के बारे में भी बहुत सारा वर्णन है कि पुरंजन के पास बहुत सारे तीर होते हैं, वो उसकी बहुत सारी इच्छाएं बताते हैं। एक दो स्पेशल बाण होते हैं उसके पास, वो अहम और मम, वो दो बाण हैं। 5 घोड़ों वाला रथ होता है, वो 5 इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां हैं। और इस तरह से फिर 3 उसकी पताका होती है, झंडे होते हैं, वो 3 गुण हैं। इस तरह से वो फिर पूरा कार्य करके घर में आता है। फिर बताया जाता है वो स्नान करता है, तो ऐसा बताते हैं वो घर में धर्म करने जैसा होता है, धार्मिक बुद्धि के साथ। पुरंजनी को भौतिक बुद्धि भी पता है, धार्मिक बुद्धि भी है। फिर एक समय आता है कि पुरंजन का बुढ़ापा आ जाता है, उसका मृत्यु का समय आ जाता है। और क्योंकि उसने अधिकतर पुण्य नहीं किया होता है, गलत कार्य किया होता है, तो उसको अगला जो जीवन है उसको तकलीफ में मिलता है। उसमें एक मृत्यु का थोड़ा वर्णन है कि पहले तो क्योंकि वो पुरंजनी के साथ रहता था तो उसके बहुत सारे पुत्र हुए थे, वो सारे पुत्र उसका जितना भी धन है ले लेते हैं। और एक गंधर्व आता है चंडवेग, वो चंडवेग जो है उसके शहर पे आक्रमण कर देता है, उसके शरीर पर। और जो पंच प्राण वाला जो सर्प था, पंचमुखी सर्प, वो बहुत कोशिश करता है कि उस गंधर्व को परास्त करने के लिए, मगर उस चंडवेग गंधर्व की एक पुत्री होती है, उसका नाम है जरा। जरा मतलब बुढ़ापा, और उससे कोई विवाह नहीं करता होता है, क्योंकि जिसके पास वो आ जाती है वो बूढ़ा हो जाता है, उसकी मृत्यु तैयार हो जाती है। तो ऐसा करके एक कथा है, तो इसलिए बताया जाता है धर्म जो है सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहैतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रतिदि, कि इस जीवन में हमको जो भी शरीर मिल गया, जो भी हमको परिस्थिति मिली है, तो हमको परो धर्मो, भगवान के पास जाने का धर्म ढूंढना चाहिए। और वो धर्म कैसा होना चाहिए? अहैतुकी अप्रतिहता। 2 चीज बताई गई, बिना किसी हेतु के। कई बार आप लोगों से पूछेंगे कि आप मंदिर क्यों जाते हैं, तो बताएंगे कि बेटी की शादी करनी है, घर मिलना चाहिए, शादी होना चाहिए। अभी हमारे पास एक कॉलेज है मंदिर के पास, तो अचानक से जब लड़के आने लगे, प्रार्थना करने लगे, तो समझ जाने का कि एग्ज़ाम का टाइम आ गया है। इतनी भक्ति क्यों कर रहे हो लोग अचानक से? धनम देही जन्म देही रूपवती भार्या देही, सुख समृद्धि घर आवे, दुख कष्ट मिटे तन का, जय जगदीश। यही चाहते हैं संसार में, और क्या है? इस संसार से संबंधित वस्तुओं ही चाहते हैं। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ नहीं चाहना चाहिए, मगर एक बार वो मिल जाए तो उसके बाद आगे की भक्ति में लगना चाहिए। वरना इस संसार का जो नियम है, एक भगवत गीता में मैं वो लूँगा आज ही, मन का तपस्या के बारे में बताया गया। तो उसमें बताया है, प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में, कि जितना व्यक्ति विचार करता है इंद्रिय तृप्ति के विषयों में, जितना ज़्यादा उतना असंतुष्ट हो जाता है, उतना असंतुष्ट हो जाता है। जितना विचार करेगा उतना ही, जैसे वो दलदल के बारे में बताते हैं कि आप दलदल में गिर गए तो शांत हो जाना चाहिए, धीरे धीरे करना चाहिए। जितना आप हाथ पैर मारोगे उतना जल्दी अंदर जाओगे। तो प्राणवायु बहुत लड़ने की कोशिश करता है, मगर वही बताते हैं आखिरी क्षण में प्राणवायु बहुत जोर जोर से चलता है। तो धर्म करना जरूरी है, तो अहेतुकी, बिना किसी हेतु के। ठीक है, कोई बात नहीं, शुरुआत में हेतु रहे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं 4 प्रकार के व्यक्ति उनके पास आते हैं। आर्त, अर्थार्थी,
जिज्ञासु और ज्ञानी। आर्त मतलब जो दुखी है, भगवान मैं हार गया, मैं फेल हो गया, मैं जीवन में हार चुका हूँ, अब मैं क्या करूँ, कोई दिशा दिखती नहीं। दुखी व्यक्ति भगवान के पास आता है। अर्थार्थी, धन की अभिलाषा से। जिज्ञासु, कोई ढूंढ रहा होता है कौन है इस सृष्टि का, सृष्टिकार कौन है। जो आप में से कई लोगों ने तारे देखे आसमान में, हर किसी ने कभी विचार तो किया होगा कि वो कौन रहता है उधर। कभी विचार आया? नहीं आया? आता तो होगा, बचपन में आता होगा, अभी हम भूल जाते हैं। अभी क्या होता है ना, जैसे जैसे उम्र बढ़ जाती है तो वो जब जिसका जवाब ही नहीं मिलता है तो उसका सोचना बंद कर देते हैं। तो अलग अलग ग्रह हैं आसमान में, वो टिमटिमाते हुए तारे हैं, वहाँ भी कोई रहता है। तो ये जिज्ञासा नहीं होती तो अलग अलग अहेतु की न हो पाए तो अप्रतिहता तो हो सकता है। अप्रतिहता मतलब न रुकने वाली भक्ति। गंगा के बारे में गंगा जी का उदाहरण दिया जाता है कि जब नदी बहती है तो पहाड़ आए, कुछ भी आए, पेड़ आए, बहते बहते सागर तक चली जाती है। तो भक्ति ऐसी होनी चाहिए। हम जब भी शुरुआत करते हैं किसी न किसी प्रकार से कंटिन्यू, रस आवे न आवे, मन लगे न लगे, समय हो न हो, करते रहो। अप्रतिहता, अहेतु की अपने आप आ जाएगी। तो क्यों नहीं कर पाते हम लोग? क्योंकि ब्रह्मा जी ने जब ये सृष्टि करी, इस ब्रह्मांड की सृष्टि जब हुई और हम लोगों को जब बनाया, तो 5 प्रकार के अज्ञान को हमारे ऊपर डाल दिया गया। अज्ञान यानी कि अंधकार। जैसे हम लोग मूवी देखने जाते हैं ना थिएटर में, तो थिएटर में पहले क्या करते हैं? पूरा अंधेरा। फिर वहाँ जो दिखाते हैं, वो हंसा तो हम हंसते हैं, उसको मार पड़ी तो हमको भी बुरा लगता है, वो हीरोइन के साथ नाच रहा है तो हमको भी लगता है हम भी नाच रहे हैं। बाहर आए तो क्या हुआ? अभी जैसा हीरो एक लात मारेगा खंबे में, खंबा बेंड हो जाएगा। बाहर आके हम खंबे पे लात मारे तो हम लोग बेंड हो जाएंगे कि नहीं? तो ऐसा है, सच्चाई भूल जाते हम लोग उस दुनिया में। तो इसी तरह से जब हम इस संसार में आते हैं तो तमस, एक 5 प्रकार का अंधकार हर जीव के ऊपर डाल दिया जाता है। ब्रह्मा जी ने डाला है। वो क्या क्या है वो हम देखते हैं। ये श्लोक है स्कंद 3 अध्याय 12 श्लोक क्रमांक 2। ससर्जाग्रे अंधतमिश्रम अथ तामिश्रम आदिकृत महामोहम च मोहम च तमश्चाज्ञान वृत्तयः। तो ब्रह्मा जी ने ये श्लोक में हमने 5 चीजें पढ़ दी। पहला अंधकार है तामिश्र। तामिश्र मतलब जीव जो भी इस संसार में आता है वो ये सोचने लगता है कि मैं ही करता हूँ, जो करूँगा मैं ही करूँगा। और जब ऐसा विचार मन में आ जाता है तो जब वो कुछ करना चाह रहा है और वो नहीं होता है तो उसको क्रोध आता है। मैं जैसा चाह रहा हूँ वैसा क्यों नहीं होता है? तो इसको बोलते हैं तमिश्र। हर जीव शुरुआत से देखा जाए तो जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्यदास। मगर जब वो सोचने लगता है कि मैं करता हूँ, भगवत गीता में 5 प्रकार के कारण, कोई भी वस्तु को आपको यशस्वी होना है तो उसमें 5 प्रकार के कारण हैं। उसमें हम एक हैं, कर्ता। उसमें परमात्मा है, परिस्थिति है, इंद्रियां हैं, बहुत कुछ। वरना हर कोई अंबानी नहीं बन गया होता। हर कोई केवल मेहनत से करता करेगा तो ऐसा नहीं होता। तो उसमें है। अच्छा, तो और उस कर्ता होने की वजह से वो व्यक्ति सोचता है कि मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा। मैं समाज की सेवा करता हूँ, मैं परिवार की सेवा करता हूँ, मैं बिजनेस चलाता हूँ, मैं अपनी गाड़ी का ध्यान रखता हूँ, ऐसा। और कई बार ऐसा होता है कि घर में कोई नहीं रहता। ऐसा कई बार पाश्चात्य देशों में देखा जाता है कि जब माता पिता के
घर में बच्चे होते हैं, जब वो टीनेज हो जाते हैं, 15-16 वर्ष उनकी आयु हो जाती है, तो जैसे एक पक्षी जो है, पक्षी के बच्चे होते हैं, वो एक समय पे जो पहली बार उड़ गया अपने घोंसले से, फिर वापस घोंसले में नहीं आता, तो वैसा पाश्चात्य संस्कृति, बच्चे 15, 16, 14 में ही कमाने लग जाते हैं, कहाँ चले जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। घर में फिर पति पत्नी, उसमें से भी समझो एक टपक गया, चला गया ऊपर, फिर वो अकेला बचता है, धन संपत्ति होती है, सब कुछ होता है, 4 दीवारें काटने को दौड़ती हैं, कोई बात करने वाला नहीं होता है, कोई प्रेम देने वाला नहीं होता है, आदान प्रदान कुछ नहीं होता है, टीवी है, वाईफाई है, सब वो स्विगी और जोमेटो है, जो चाहिए मिलेगा। तो फिर 3 बिल्ली, 4 कुत्ते, उनसे आदान प्रदान वो रखते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, और कभी कभी पूरी जायदाद उनके नाम से छोड़ के चले जाते हैं। अब आदमी प्रेम नहीं करता, कुत्ता कम से कम प्रेम तो करता है, जब भी आओ कम से कम पूंछ तो हिलाता है, प्रेम तो देता है। आदमी तो आ गए, ले लो खाना रखा हुआ है, तो उसको जो भी तो तमिश्र इसको बोलते हैं, कर्ता। दूसरा है अंध तमिश्र। अंध तमिश्र के अंधकार की वजह से व्यक्ति सोचता है कि मृत्यु पे सब कुछ समाप्त, जब मृत्यु 4 दिन की जिंदगानी, मजे कर लो, फिर अंधेरी रात। तो इस तरह से एक मुनि हो गए, नास्तिक मुनि, चारवाक मुनि नाम था उनका, वो श्लोक लिखते थे, ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत, यावत् जीवेत सुखम जीवेत, भस्मीभूतस्य देहस्य कुत पुनरागमनो भवेत। वो बोलते हैं कि जियो तो शान से जियो, सुख से जियो, यावत् जीवेत सुखम जीवेत। वो बोलेगा सुख से कैसे जिए स्वामी जी, घी में बना हुआ खाओ, ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत, जो भी खाओ, खाणार तर तुपाशी, नहीं तर उपाशी, घी में बना हुआ खाओ। तो कोई बोलेगा महाराज घी में बना हुआ खाने के लिए कितना पैसा लगता है, A2 घी लेने जाएंगे तो सस्ते में सस्ता भी 2000 रुपये किलो मिलता है, A2 तो मिलता ही नहीं, नाम ही खाली A2 रहता है, वो डब्बे में फोटो में जर्सी गाय बनी हुई रहती है, खाने को नहीं मिलता है, यज्ञ कहाँ से करेंगे। और तो इस तरह से तो वो क्या बोलते हैं, कोई बात नहीं, कर्ज ले लो, ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत, यावत् जीवेत सुखम जीवेत। तो कोई बोलेगा कर्ज लिया है तो चुकाना भी तो पड़ेगा, भस्मीभूतस्य देहस्य कुत पुनरागमनो भवेत। अरे एक बार शरीर जल गया तो भस्म हो गया, किसने देखा है, कौन। भागवतम में भी एक श्लोक आता है, इस शरीर की 3 ही अवस्था होती, कृमि, विट, भस्म। अगर जला दिया तो भस्म बन गया। एक संप्रदाय, एक लोग हैं, वो अपने जो संबंधी को कहाँ डाल देते हैं जंगल में, वहाँ फिर पक्षी वगैरह आके खाते हैं, अभी भी है, हमारे मंदिर के पास ही है, वहाँ बड़े बड़े गिद्ध और वो ऐसे उड़ते रहते हैं, उसी जगह के ऊपर उड़ते हैं, क्योंकि वहाँ पे वो उनका है। तो वो पक्षी की जो विष्ठा बनेगा, या तो भस्म बनेगा या विष्ठा बनेगा, और कुछ लोग जमीन में गाड़ देते हैं तो कीड़े बन जाएंगे उसके वहाँ से। तो 3 ही अवस्था है। तो हमको ये श्लोक संस्कृत में इसका मतलब पालन करना है ऐसा नहीं। प्रभुपाद बोलते थे ये नास्तिकवाद है, कि ये समझना कि हम वापस नहीं आएंगे। श्रील प्रभुपाद रशिया में गए थे, तो वहाँ के एक प्रोफेसर थे जो हिंदू स्टडी करते थे, हिंदू स्टडी पढ़ाई करते थे। वो बोले प्रभुपाद जी मृत्यु के बाद सब खत्म। तो प्रभुपाद ने बोला भारत में एक जो किसान होता है, जो हल चलाता है, जिसने पढ़ाई नहीं किया, वो भी जानता है कि पुनर्जन्म होता है, अच्छा कर्म करो। और ये बड़ा प्रोफेसर कॉलेज में, उसको नहीं पता है। मगर प्रभुपाद ने बोला ठीक है, ये चारवाक मुनि नास्तिक है, मगर एक चीज अच्छी, सुख से जीने का मार्ग क्या बताया, घी में खाओ। ये नहीं बोला अंडा खाओ, मांस खाओ, तो भी वो भी अच्छा है बोलते, कलयुग में और भी बेकार है, तो भी अच्छा है।
तो ये हो गया अंध तमिश्र। पहला था तमिश्र, जिसमें अंतर्गत हम व्यक्ति सोचता है मैं करता हूँ। दूसरा अंध तमिश्र, ये समझना कि मृत्यु के उपरांत सब समाप्त। तीसरा है तमस। तमस मतलब ये समझना कि मैं ये शरीर हूँ, ये बॉडी बहुत अच्छी दिखती है, ये चेहरा बहुत अच्छा दिखता है, ये हेयर स्टाइल ये तो नहीं आप लोग नहीं, आजकल ये भी एक हेयर स्टाइल है, बड़े बड़े ऐसे कलाकार लोग करते हैं। तो ये सोचते हैं कि मैं ये शरीर हूँ, और शरीर सोचने की वजह से क्या होता है, वो सोचता है कि ये जो शरीर है उसी के माध्यम से मुझे आनंद लेना है। एक ययाति महाराज की कथा आती है भागवतम में। वो हजारों वर्ष अपनी पत्नी के संग भोग करने के उपरांत, उनकी छोटी सी कथा ऐसी आती है कि वो जा रहे थे। उससे पहले क्या हुआ था, एक देवयानी थी शुक्राचार्य की पुत्री, और उसके शुक्र जो एक राजा था जहाँ पे शुक्राचार्य ये थे पंडित थे, तो उनकी पुत्री थी देवयानी, और वो राजा के मंत्री की पुत्री थी शर्मिष्ठा। तो अचानक से वो लोग स्नान कर रही थी कुंड में, देवयानी शर्मिष्ठा, शिवजी आ गए या कुछ देवतागण आए, तो जल्दबाजी में शर्मिष्ठा जो क्षत्राणी थी और देवयानी ब्राह्मणी थी, तो ब्राह्मणी के कपड़े पहन लिए। तो शर्मिष्ठा जल्दी जल्दी में पहन लिया। तो देवयानी ने बोला ये जो क्षत्रिय हैं ये वैसे हैं जैसे हमारे दरवाजे पे कोई कुत्ता खड़ा रहता है, और वो अगर यज्ञ की सामग्री ले जाए तो क्या हो। अब ऐसे शब्द बोले, और फिर शर्मिष्ठा भी क्षत्रिय थी, उसको भी क्रोध आ गया। उसने बोला कि ये ब्राह्मण लोग ये हमारे टुकड़ों पे पलते हैं। और खाली बोली नहीं, वो उसने देवयानी को कुएं में धक्का दे दिया। थोड़ा क्षत्रिय ज़्यादा एक्शन में रहता है ना, तो देवयानी गिर गई कुएं में। वो चली गई, शर्मिष्ठा चली गई। तो वहाँ पे आए ययाति महाराज, तो पानी पीने आए, तो देखा तो वहाँ पे देवयानी। तो उसने हाथ ऊपर किया, तो इन्होंने, ज़्यादा गहरा कुआं नहीं था, बाहर निकाला, पहले अपना वस्त्र फेंका, फिर बाहर निकाला, और जैसे बाहर निकाला तो वो बोली बस अब आप ही मेरे हो, यही तो माया है। वो बोले हाँ चलो ठीक है। सोचा ही नहीं दोनों में, हाँ मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। मगर फिर देवयानी गई शुक्राचार्य के पास, उन्होंने बोला कि ये शर्मिष्ठा ने मुझे धक्का दिया, तो आप कुछ करो। तो शुक्राचार्य ने बोला कि अभी मैं ये मंत्री को शाप देने ही जा रहा हूँ। तो जैसे मंत्री के घर के सामने शुक्राचार्य जी आए, मंत्री ने तुरंत बोला कि मैं अपनी पुत्री को आपकी पुत्री की दासी बना देता हूँ, और इस तरह से। तो देवयानी का विवाह ययाति के साथ हो गया, और शर्मिष्ठा एक दासी बन के चली गई। फिर उनको बताया था कि शर्मिष्ठा का संग मत करना, केवल देवयानी आपकी पत्नी। मगर प्रकृति का अनुसार शर्मिष्ठा से भी पुत्र उत्पन्न हो गया। तो देवयानी गई अपने पिताजी के पास, बोली इन्होंने तो गड़बड़ कर दी। तो शुक्राचार्य ने शाप दे दिया कि जाओ बूढ़े हो जाओ। फिर उनको देवयानी ने बोला ये तो शाप मुझे गड़बड़ हो जाएगा, आप मेरे पति को बूढ़ा बना दोगे तो। बोले अच्छा ये भी तो गलती से मिस्टेक हो गई। बोले ठीक है कोई बात नहीं, वो चाहे तो किसी युवक के साथ अपना बुढ़ापा एक्सचेंज कर सकते हैं। तो उनके 5 पुत्र थे। काम वासना कैसी होती है, वो अपने पुत्र को जाके बोलते हैं कि मेरी इच्छाएं अभी समाप्त नहीं हुई हैं, तो अपना यूथ जो है, युवक जो आपका जीवन है वो मुझे दे दो, और मेरा बुढ़ापा आप ले लो। 5 में से 4 ने तो ना बोल दिया। सबसे छोटा जो था उसने बोला पिताजी की आज्ञा सर, आंखों पर पुरु बोल के था, उसने ले लिया। उसमें एक यदु भी थे जो जिनके वंश में कृष्ण आने वाले थे, तो इसलिए उन्होंने ना बोला। खैर लंबी कथा को छोटा करते हुए ऐसा फिर वो ययाति महाराज 1000 वर्ष तक उन्होंने भोग किया। फिर उन्होंने एक श्लोक बोला अपनी पत्नी को, बोला
पूर्णम वर्ष सहस्रम में विषयान सेवतो असकृत। जैसे कभी तेल गिरता है ना या शहद गिरता है तो बिल्कुल बिना टूटे हुए उसकी धारा गिरती है, तो ऐसा बोलते हैं मैंने विषयों का भोग किया बिना रुकते हुए असकृत। तथापि चानुसवम तृष्णा तेषुपजायते। 1000 वर्ष तक भोग करने के बाद बोलते हैं मेरी इच्छा अभी भी समाप्त नहीं हुई और बढ़ रही है। समाप्त होना तो कम होना भी नहीं, और बढ़ रही है। तो ये तमस है। जब हम सोच लेते हैं कि ये शरीर मैं हूँ तो ऐसा होता है। पहला था तमिश्र, दूसरा था अंध तमिश्र, तीसरा था तमस, चौथा है मोह। जब हमने सोच लिया कि मैं ही करता हूँ, जब हमने सोच लिया कि मृत्यु पे सब समाप्त होने वाला है, जब हमने सोच लिया कि मैं ये शरीर हूँ, तो चौथा आता है मोह। मोह मतलब ये जो कुछ है इस शरीर से संबंधित सब मेरा है। आत्म जाया सुता गारा पशु द्रविण बंधुषु। 7 वस्तुएं हैं जिसमें व्यक्ति का चित्त लगा हुआ रहता है। पहला है आत्मा। आज मेरा पेट साफ हुआ कि नहीं, आज मेरी हाथ तो नहीं दुख रहा है, गर्दन तो अटकी नहीं है, लोग मुझे प्रेम से बात कर रहे कि नहीं। आत्मा पहला। जाया पति या पत्नी। आत्म जाया सुता मतलब बच्चे। आगारा मतलब घर। पशु, पहले के ज़माने में पशु हुआ करते थे, घोड़ा, हाथी। अभी प्रभुपाद लिखते हैं हमारे पशु हैं हमारे 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स जिनकी हॉर्स पावर बहुत ज़्यादा है। कभी कभी रात के 2 बजे हमको आवाज़ आती है मंदिर में, भुर्र फट 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 बहुत जो। प्रभुपाद जब पाश्चात्य देश में गए थे तो उन्होंने भी ये आवाज़ सुनी थी। वो बोलते कहाँ जा रहा है वो, मोटरसाइकिल में इतनी जल्दी में कहाँ जा रहा है, नरक में गिरने जा रहा है कहाँ जा रहा है वो, मरने के लिए। तो आत्मा जाया सुता आगारा पशु। पशु यानी हमारे व्हीकल्स। द्रविण धन। सब धन तो सबको चाहिए, साधुओं को भी चाहिए। गाड़ी में बैठ के आना है तो पैसे के बिना गाड़ी चलती नहीं। द्रविण बंधुषु। बंधु मतलब सारे सगे संबंधी। तो जब व्यक्ति सोच लेता है कि मैं करता हूँ, मैं ये शरीर हूँ, तो इस शरीर से संबंधित जो कुछ है वो मेरा है। कोई बोलेगा कि साधु संतों का क्या, उनका तो पत्नी नहीं है, घर नहीं है, कोई गाड़ी नहीं है, तो उनका ये जो 7 कंपार्टमेंट है उसमें से केवल आत्मा बच जाता है कि अभी मेरा क्या हो रहा है, इसने मुझे ऐसा बोला, अच्छा उसने ऐसा देखा, मुझे देख के सांस ली, ऐसी सांस क्यों ली तो वो उसका वही चलता रहता है। जबकि होना क्या चाहिए कि 7 कंपार्टमेंट में केवल कृष्ण के कृष्ण होना चाहिए। जो कुछ चल रहा है ये सब भगवान की सेवा प्रीति अर्थ में चल रहा है, ऐसा। इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं अनासक्तस्य विषयान यथाराम उपयुञ्जत निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्य मुच्यते। असली वैराग्य वो है कि इन सब को कृष्ण संबंध में उसका उपयोग किया जाए। तो 4 हो गए अंधकार, 4 प्रकार के अंधकार। और पूरा फाइनल पिक्चर दिखाने के लिए आखिरी 5वां अंधकार है, उसको बोलते हैं महामोह। महामोह के अंतर्गत व्यक्ति सोचता है कि जब मैं करता हूँ, जब मैं शरीर हूँ, जब मृत्यु पे सब कुछ समाप्त होने वाला है, जब इस शरीर से संबंधित ही सब कुछ है, तो फिर वो इंद्रिय तृप्ति के पीछे पागल हो जाता है। बस अब इस इंद्रियों से जब कान के बगल में बाल सफ़ेद हो जाते हैं तो उसको काला कर लेता है। ऐसा बताते हैं रेड लाइट, कभी गाड़ी चलाते हैं तो हरी बत्ती, फिर पीली, फिर लाल। जब पीली हो गई तो गाड़ी स्लो करनी चाहिए ना, लोग क्या करते हैं और थोड़ा भगा लेते हैं। और पाश्चात्य ये जो बाहर के देशों में जाएंगे तो वहाँ तो बोलते हैं कि लाइफ स्टार्ट्स एट 50 में जीवन, असली जीवन चालू होता है। क्यों? क्योंकि उनका पूरा थियरी है, वो बताते कि जवानी में तो व्यक्ति को अकल नहीं रहती कैसे एंजॉय करना है,
वो उसको अचानक मूड आएगा, बहुत सारा पिज़्ज़ा खा लेगा, फिर पेट में गुड़गुड़, अरे यार गड़बड़ हो गई। मुझे याद है एक बार मैं जब नया नया था तो किसी हमारे भक्त के घर पे गया था, तो उधर माता जी ने आलू के पराठे बनाए थे, एकदम टेस्टी आलू के पराठे, साथ में घर में बनाया हुआ खट्टा मीठा नींबू का अचार और घर में बनाया हुआ मक्खन। मैंने बोला ये तो मंदिर में मिलता नहीं, बैटिंग कर लो। रात का समय, शाम का समय था, लाओ और एक। मैं सोच रहा था माता जी सोच रही होंगी कहाँ कौन से जमाने के लोग आ गए, जन्म जन्मांतर के भूखे लग रहे हैं। मक्खन भी खत्म, ये भी खत्म। मगर फिर रात में जो, क्योंकि मैं तो उनके घर में रुका हुआ था, वॉशरूम के चक्कर एक ही रात में 1 2 3 6 7 चक्कर लगा लिए। मुझे शर्म आ रही थी, ये वो क्या सोच रहे होंगे, क्या लड़का है ये। तो ये मैं समझा रहा हूँ कि जवानी में समझ में नहीं आता कैसे एंजॉय करना है, पहले भोग करता है फिर त्याग करता है, मतलब बाद में रोता है। पर 50 होने के बाद समझ में आ जाता है, नपी तुली बैटिंग करते हैं अपने। थोड़ा हम लोग खाली एक पैग लेते हैं बस, कंट्रोल में रहते हैं, हमारी गाड़ी कंट्रोल में रहती है। तो ये ऐसा नहीं है, मैं गलत नहीं सिखा रहा हूँ। तो पागल नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवत गीता में एक जगह पे कृष्ण बोलते हैं कि तस्मात् त्वम इंद्रियाणादो, शुरुआत में ही नियम में लेके आओ। एक रील से चालू होती है बात, व्हाट्सएप पे कुछ लिंक आता है, भक्ति की रील होती है, एक रील, ये तो हो ही गई। एक सरकाने में क्या जाता है, एक सरक गया, अरे अच्छा मजा आया। वो सरकाते सरकाते ऐसा बताते हैं उंगली कई किलोमीटर चल जाती है, आदमी वॉकिंग उतनी नहीं करता जितनी उंगली में चल जाती। ऐसा बोलते हैं पहले के जमाने में जब लोग सोते थे तो शरीर को आराम मिलता था, और अभी सोते हैं तो मोबाइल बोलता है हाश, अभी तो सोया, मोबाइल को आराम मिलता है, क्योंकि मोबाइल को चलते रहता है टाक टुक टुक। एक टाइटैनिक करके शिप था, आपने सुना होगा सभी ने, उसके बारे में बताते हैं कि ये जो जिसने बनाया था वो बोलता था ये ऐसा जहाज है जिसको भगवान भी नहीं डुबा सकते। अहंकार देखो व्यक्ति का, ऐसा जहाज हमने बनाया भगवान भी नहीं डुबा सकते। उन्होंने उसमें कैसा था कि 16 कंपार्टमेंट थे, उन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया था कि 5 कंपार्टमेंट भी फूट जाए, उसमें पानी भर जाए तो भी कुछ नहीं होगा, ऐसा लॉकिंग वाला सिस्टम था। एक फूटेगा तो उसमें ही पानी रहेगा। अच्छा उतना ही नहीं, ऊपर वो जहाज के ऊपर जहाँ खड़े होकर हवा खाने का जगह होता है, वहाँ पे लाइफ बोट्स होती हैं, छोटी छोटी नावें होती है कि कुछ गड़बड़ हो जाए तो वो उसमें जाके बैठ सकते हैं। कैप्टन ने बोला ये अच्छी नहीं दिख रही, हमारा शिप स्पेशल शिप है रईस लोगों के लिए, तो उन्होंने वो वाली लाइफ बोट ही नहीं रखी, एक ही रखी थी, 1-2 थोड़ी सी, बाकी वाली नहीं रखी, क्योंकि अच्छा नहीं दिखता है। अच्छा दिखने के चक्कर में ही संसार गया। बाल तो काले कर लेंगे, अंदर से तो गड़बड़ी है ना। खैर, और उसके बाद सवेरे से वो टाइटैनिक के आगे बहुत सारे शिप गए थे वही रास्ते पे, और उन्होंने बोला कि रास्ते में बहुत बड़े बड़े वो आइसबर्ग हैं बर्फ के, और आइसबर्ग का ऐसा रहता है, पानी ही ऐसा, एक भगवान ने इसकी एक बहुत सारी, आपको रिसर्च करेंगे तो भगवान का चमत्कार पता चलेगा। बाकी जितनी भी वस्तुएं हैं, जैसे पानी से अगर वो ठंडी होती है तो वो सिकुड़ जाती है। पानी एक ऐसा है कि 4 डिग्री होने के बाद वो फैलने लगता है। ये एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो, इस बोतल में आप पानी भरो पूरा ऊपर तक और सबसे फ्रिज के टॉप में रख दो जहाँ पे पूरा जम जाता है, आप देखोगे वो बर्फ ना ये ढक्कन को फोड़ के रख देगी सवेरे, क्योंकि वो पानी फैलता है, पानी ही ऐसा है जो फैलता है। तो उस वजह से क्या होता है कि बर्फ जो है वो पानी पे तैरती है, पानी तरल पदार्थ है, वही पानी जो बर्फ में बना हुआ है तैरता है, मगर वो उतना ही तैरता है कि इतनी बर्फ का साइज है तो इतना ही ऊपर दिखता है। 10 भाग करेंगे तो 9 भाग नीचे रहता है, 1 ही भाग ऊपर दिखता है। अब शिप आया ऊपर से, बोला इतना सा है, और उसने सोचा हमारे तो 5 कंपार्टमेंट टूट जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। भगवान ने बोला मुझे चैलेंज करता है, 6 तोड़ दी।
6 कंपार्टमेंट टूट गए, फिर डूब गया वो। तो जो शिप भगवान भी नहीं डूबा। तो एंजॉयमेंट के पीछे तो ये 5 प्रकार का अंधकार डाल दिया। तमिश्र कि मैं करता हूँ, अंध तमिश्र मृत्यु पे सब समाप्त, तमस मैं शरीर हूँ, मोह सब कुछ मेरा है, और महामोह मतलब इस शरीर से भोग करो। इसलिए ऐसा एक श्लोक आता है कि आशा नाम मनुष्य नाम कश्चित आश्चर्य श्रृंखला। एक ऐसी बेड़ी है, एक ऐसी हथकड़ी है, स्पेशल हथकड़ी है कि उस हथकड़ी से जो बंधा हुआ रहता है, यया बद्धा प्रधावंती, जो बंधा हुआ रहता है वो दुनिया भर भागता है। वो हथकड़ी का नाम है आशा। आशा नाम मनुष्य नाम कश्चित आश्चर्य श्रृंखला यया बद्धा प्रधावंती मुक्ता तिष्ठन्ति पंगुवत। जो इस आशा से बंधा हुआ नहीं है वो एक जगह बैठ के ध्यान करता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस आशाओं से जो बंधा हुआ नहीं है वो एक जगह तिष्ठति पंगु, पंगु के जैसा बैठा रहता है। और इन आशाओं से जो बंधा हुआ है, यहाँ जाना है, ये करना है, वो करना है, इसलिए भगवान के लिए सेवा करना चाहिए, आशा करना चाहिए। एक बार एक व्यक्ति था, उसने लाइब्रेरी में एक किताब में पढ़ा कि एक स्पेशल पत्थर होता है, वो पत्थर का नाम है पारसमणि। पारसमणि किसी भी लोहे को छू दिया तो लोहा सोना बन जाता है, खरा सोना। तो उसने बोला बड़ी सीक्रेट पुस्तक है, कहाँ मिलेगा? बोला ये वो हवाई आइलैंड में मिलेगा, वहाँ पे आप जाएंगे तो पहचानेंगे कैसे? वो पत्थर ऐसा होता है कि वो दिखने में सादा पत्थर जैसा दिखता है, और उसको छुएंगे ना तो थोड़ा गर्म लगता है। अच्छा, उसने चुपचाप पुस्तक को अंदर रखा, वीज़ा निकाला, गया, हवाई में गया, सी बीच पे गया, देखा ये पत्थर ये ठंडा है, नदी में फेंक दिया, समुद्र में फेंक दिया। बोला वापस कौन चेक करते बैठेगा? उठाया, देखा, फेंका, उठाया, देखा, फेंका। ऐसे उसको आदत हो गई, फेंकते गया फेंकते गया फेंकते गया। अचानक बीच में पारसमणि भी आया, बाद में बोला अरे ये तो गर्म था, फेंक दिया। तो इसीलिए ये अलग अलग योनि में, एक हाथी के रूप में हमने आहार निद्रा भय भोग, चींटी के रूप में, वो चींटी के लिए दाना, हाथी के लिए मन भर, चींटी के लिए कर्ण भर, देने वाला भगवान ही। तो आहार निद्रा भय भोग करते 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 मनुष्य जीवन पारसमणि आया, आहार निद्रा फेंका, कॉकरोच के रूप में फेंका, हाथी के रूप में फेंका, शेर के रूप में, कुत्ते के रूप में, बंदर के रूप में, मनुष्य के रूप में फेंका। फेंकना नहीं, पारसमणि का जीवन है, स्पेशल जीवन है। तो जीवन में उद्देश्य होना बहुत ही आवश्यक है। और कहानी तो बहुत कुछ बता सकता हूँ मैं, समय होता जा रहा है, बस आप लोग को ज़्यादा तकलीफ नहीं दूंगा। 4 मई को हमने शुरुआत किया था ये अध्याय, आज 36 श्लोक हो गए। तो मन के बारे में, तपस्या के बारे में बताया जाता है। मन प्रसादात सौम्यत्वम, मन को भक्ति में लगाओ। और तो क्या बोले, पुरंजन की बाकी कथा मैं अगली बार बताऊंगा। तो जैसे एक उदाहरण और दे देता हूँ। गाड़ी होती है, गाड़ी में ब्रेक होता है और एक्सीलेटर होता है। हर गाड़ी में ब्रेक होता है, वो चीज़ें जो नहीं करनी है, और एक्सीलेटर होता है भगाने के लिए। तो ये ऐसा ही है जैसे अष्टांग योग पद्धति होती है, उसमें यम नियम, अष्ट अंग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। यम मतलब वो चीज़ें होती है जो नहीं करना है, अहिंसा, सत्य बोलना, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। नियम मतलब शौच, संतोष, तपस्या, ईश्वर प्रणिधान, स्वाध्याय। आसन तो सबको पता ही है, अलग अलग प्रकार के आसन करो। तो अष्टांग आसन तो उसी तरह से हो गया जैसे कि हमारे भक्ति में शरणागति के 6 ये बोलते हैं कि अनुकूल्य से संकल्प, प्रतिकूल्य से वर्जन। भक्ति में जो अनुकूल चीज़ है उसको स्वीकार करो,
जो प्रतिकूल चीज़ है उससे दूर जाओ। तो हमारा समय जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमको अपना समय, हमारा शरीर, हमारी बुद्धि, ये मनुष्य जीवन मिला है तो हमको बड़ा ही संभाल के उसको उपयोग में लाना चाहिए। और बस इसी के साथ मैं कथा को विराम दूंगा। हरि